हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका धार्मिक एजुकेटर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं हलकष्ठी पूजा की। हलकष्ठी पूजा व्रत कब रहेगा, इसका पूजन विधि क्या होगा और इसका शुभ मुहूर्त पूजा का समय क्या होगा। हरछठ के नाम से भी इस पूजा को जाना जाता है। चलिए हम लोग अपने ना लेट करते हुए अपने इस व्रत के बारे में जानकारी सही और जो पंचांग के अनुसार वो जानकारी है वो आपको बिल्कुल सही मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हलकष्ठी पर्व मनाया जाता है। इस व्रत को बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया था। कहा जाता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, जिसके कारण इसे हलधर कहते हैं और इन्हीं के नाम पर इस पर्व को हलकष्ठी कहा जाता है, या इसे हरछठ पूजा के नाम से भी इसका जानते हैं। हलकष्ठी व्रत संतान की लंबी उम्र और इसके सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर संतान से जुड़ी बड़ी से बड़ी मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। इस व्रत को कहीं कहीं हरछठ भी कहा जाता है और इसे कुछ लोग छठ पूजा भी कहते हैं। वैसे तो छठ पूजा का जो व्रत होता है वह बिहारी लोग करते हैं और यह दिवाली के बाद होता है, लेकिन ये जो भाद्रपद में किया जाता है ये छठ की तिथि को, उसे हरछठ व्रत के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल यह पर्व भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को और मनाया जाता है और इस साल यह व्रत 5 सितंबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। इसका जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत होगी 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार को शाम को 4:40 से इसका शुरुआत होगी, जिसका समापन दूसरे दिन 5 सितंबर 2023 मंगलवार को 3:40 पर होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार उदय तिथि के अनुसार 5 सितंबर को लग रही है, इसलिए हलकष्ठी का व्रत 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या होगी। इस दिन माताएं महुआ पेड़ की डाली का दातून करके स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाकर श्रृंगार करके माँ को 6 तरह के दानों और पूड़ी का भोग लगाने के बाद मिट्टी के कुल्हड़ या फिर कोसे में सभी दानों को भरा जाता है। वैसे 6 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें मोस्टली ये होता है कि 7 प्रकार के अनाज भरे जाते हैं, उनको भुनवा करके उसको भरा जाता है। अब धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा करने के बाद हरछठ माता की कथा सुननी व पढ़नी चाहिए। फिर हरछठ माता की आरती करते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में दूध, घी, मेवे, लाल चावल यानी फसई के चावल जो कहा जाता है आदि का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस पर्व में भूल कर भी गाय के दूध दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं इसकी व्रत का महत्व क्या है। हलकष्ठी का व्रत महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखती। नवविवाहित स्त्रियां भी संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, तो इस दिन व्रत के करने से भगवान हलधर बलराम जिनके पुत्र को लंबी आयु देकर उनकी रक्षा करेंगे। इसके साथ बलराम जयंती रहने की वजह से भी इस दिन खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों खासकर हल की भी पूजा की जाती है। अंत में जानते हैं इसके नियम क्या हैं। चलिए, संतान के सुख और लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला यह व्रत, इस व्रत को रखते समय कोई भी अन्न नहीं खाया जाता है। अन्न को मतलब जो कि जोत करके बोया जाता है, ये खेत में जो बोया जाए फिर उसको जोता जाए, ऐसा कोई भी अनाज का हम उपयोग नहीं करते। इसी तरह कोई भी सब्जी का भी हम उपयोग नहीं करते। इस दिन व्रती को चाहिए कि तालाब में उगे हुए फल या पचहर चावल खाकर, पचहर वही होता है फसई चावल खाकर, इसके साथ ही हलछठ के दिन व्रत में
गाय या दूध की या फिर उसका दही, घी, गाय से दूध, दही, घी, खोआ, किसी भी प्रकार की चीज़ का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में सिर्फ और सिर्फ भैंस के दूध से बना घी या भैंस का दूध और भैंस का दही दोनों